नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी मिडिल ईस्ट में बदलते हालातों की। दरअसल देखिए, 9 दिन कंप्लीट हो गए थे और हर किसी के जहन में पहले दिन से इजराइल और ईरान की जंग को लेकर यह सवाल आ रहा था कि क्या इसमें अमेरिका एंट्री कर सकता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जिस तरीके के संकेत दिए जा रहे थे, उससे यह आशंकाओं को बल मिल रहा था कि ट्रंप बहुत जल्द इस जंग में सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी अमेरिका का रोल सीधे हो सकता है। और हुआ भी यही। आज सुबह अमेरिका की ओर से वो परमाणु साइट ईरान की, जिसको लेकर लगातार समझौते के लिए अमेरिका ईरान को समझा रहा था, दबाव बना रहा था, जिनको लेकर इजराइल भी लगातार कह रहा था कि ये सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी है और दुनिया के तमाम देशों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा अगर ईरान परमाणु क्षमता विकसित कर लेता है, परमाणु हथियार संपन्न देश बन जाता है, तो इसका असर जो है वो बहुत खतरनाक होगा। लिहाजा उसको ये अनुमति नहीं दी जा सकती और अमेरिका की ओर से भी चेतावनी दी गई थी। लेकिन जब कूटनीति से बात नहीं बनी, उसके बाद अमेरिका को भी इस पूरे मसले में सीधे तौर पर कूदना पड़ा। कल रात का वो समय याद आता है जब 10 से 11 के बीच में खबर आई कि अमेरिका के V2 बॉम्बर ने उड़ान भरी। हालांकि उस वक्त अमेरिका की ओर से ये बयान जारी किया गया था कि अभी इस तरीके का उनको कोई आदेश नहीं है V2 बॉम्बर के इस्तेमाल का। लेकिन जो सुबह खबर आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि जो आशंकाएं थी वो पूरी होती हुई नजर आई। अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट जो थी ईरान की, उन पर हमला किया, जिसमें सबसे अहम थी फोर्डो न्यूक्लियर साइट। उसके अलावा नतांज पर भी हमला किया और इसके अलावा इस्फहान पर भी हमला किया। ये वो न्यूक्लियर साइट थी जो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं कि इस बात के कोई अंदेशे जताए जा रहे हो या संभावनाएं हो या सूत्रों के हवाले से खबर हो, खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने आकर इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका की ओर से ये हमले किए गए और उन्होंने अपनी सेना की इसको ताकत बताया, एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरीके से परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, परमाणु साइट को तबाह कर दिया है। अब ऐसे में अगला कदम ईरान का क्या होगा? हालांकि ईरान की ओर से अमेरिका के हमले के बाद इजराइल में बड़े हमले किए गए हैं। अमेरिका को भी खास और सख्त चेतावनी ईरान की ओर से दी गई है। कहा गया है कि ऐसा जख्म अमेरिका को दिया जाएगा जो शायद अब तक नहीं मिला होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इजराइल से टकराव के बाद अमेरिका से सीधे तौर पर टकराव की स्थिति में ईरान नजर आता है? क्या ईरान इस स्थिति में है कि वो अमेरिका से सीधे टक्कर ले पाए? चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब शांति की वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए, शांति की वार्ता के लिए टेबल पर आना चाहिए ईरान को। हमने बहुत सालों पीछे जो है वो कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम जो ईरान का था, उसको कर दिया है। जेडी वेंस का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जो हमले हुए हैं अमेरिका की ओर से वो सटीक रहे हैं, सक्षम रहे हैं और जो लक्ष्य भेदना चाहिए था वो लक्ष्य हमने भेदा है। अब सवाल यह है कि आखिर वो इजराइल 9 दिनों में क्यों नहीं कर पाया जो अमेरिका ने सिर्फ 25 मिनट में कर दिया। तो पहले दिन से ही इस बात की खबरें सामने आ रही थी कि इजराइल के पास इस तरीके का कोई भी बंकर बस्टर बम नहीं है जो कि 200 मीटर के अंदर गहराई पर जाकर जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है उसको तबाह कर सके। ये बंकर बस्टर बम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। ऐसे में अगर पूरी तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है, तबाह करना है उस साइट को, तो अमेरिका को इसमें उतरना ही पड़ेगा। और B2 बॉम्बर जिसका जिक्र हो रहा है, ये वही विमान थे जो बंकर बस्टर बम को ले जाने में सक्षम थे। और जब प्रशांत महासागर में फ्यूल डाला जा रहा था तो भी इस बात को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि पूरी तरीके से हथियारों से लैस थे ये विमान और इसीलिए वहां पर इनको फ्यूल की जरूरत हुई। जब इन्होंने उड़ान भरी तो भारी भरकम हथियारों के साथ उड़ान भरी थी और बताया यह जा रहा है कि उन्हीं विमानों से हमला किया गया है। 7 B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और 125 विमान इसमें शामिल थे इस पूरे मिडनाइट ऑपरेशन में जो अमेरिका की तरफ से ईरान में किया गया है। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या कोई ऐसे देश भी होंगे जो अमेरिका के गुस्से को या अमेरिका के क्रोध की परवाह किए बिना ईरान के सामने, ईरान के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? क्या दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आएगी? क्योंकि सीधे तौर पर
अमेरिका अगर इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आया है, तो वो कौन कौन से देश होंगे जो ईरान के पक्ष में सीधे तौर पर आकर खड़े हो सकते हैं? इस बात को लेकर भी चर्चा है। पाकिस्तान के जनरल के साथ पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने मुलाकात की थी और खबरें यहां तक आ रही थी कि पाकिस्तान का एयरबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रंप। पाकिस्तान अपना एयरबेस उनको दे सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई थी, जब युद्ध चला था अमेरिका का, तब भी पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका अमेरिका के साथ नजर आई थी। तो ऐसे में अमेरिका का सीधा तौर पर कहना है कि हमको जो करना था हमने कर दिया, लेकिन अब इस हमले के बाद भी ईरान अमेरिका पर हमला करेगा तो नतीजे और ज्यादा बुरे होंगे। ईरान कह रहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपने हमले किए हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहा है और जाहिर है कि जब अमेरिका जैसा देश इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और खुलकर खड़ा हुआ है, इजराइल के साथ मिलकर उसने हमले किए हैं, तो जाहिर है कि जो पावर है वो बढ़ जाती है। और इसीलिए नेतन्याहू कह रहे हैं कि पावर शांति लाती है। यानी अब परमाणु साइट्स को जिस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, उसके पास विकल्प ईरान के पास सिर्फ एक ही बचता है कि आप आइए, शांति की बात कीजिए, समझौता कीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए कि आप आगे कभी भी इस तरीके के परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल वहीं अटका हुआ है कि क्या ईरान इस पर राजी होगा? आने वाले जो 24 और 72 घंटे होंगे मिडिल ईस्ट के लिए, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि कल यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से भी इस बात की चेतावनी अमेरिका को दे दी गई थी कि अगर इजराइल पर समर्थन करते हुए ईरान पर हमला करता है, अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है और ईरान पर सीधे अटैक करता है, तो हम रेड सी यानी कि लाल सागर में अमेरिकी विमानों को हम निशाना बनाएंगे, जहाजों को भी निशाना बनाएंगे। तो ऐसे में क्या वहां पर कोई इस तरीके की हलचल देखने को मिलेगी? इस पर भी नजर रहेगी। मिडिल ईस्ट के हालात पल पल बदल रहे हैं। अमेरिका सीधे तौर पर एंट्री कर चुका है अपने डिफेंस के लिए। अब ईरान के पास क्या विकल्प होंगे, इस पर भी नजर रहेगी। ईरान क्या सीधा अमेरिका से उलझेगा या फिर रूस या चीन जैसे देश उसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे? रूस पहले ही जो है वो युद्ध में अटका हुआ है। ऐसे में रूस के पास क्या ये विकल्प होगा कि रूस सीधे तौर पर ईरान के साथ खड़ा हो? तो क्या कुछ विकल्प ईरान के पास हैं और आगे अमेरिका क्या कुछ कदम उठा सकता है? इजराइल की भूमिका अब और क्या रहेगी? हालांकि इजराइल ईरान के वॉर जो है वो अभी भी जारी है। कई ऐसे सेंसिटिव जोन हैं जो ईरान में टारगेट किए जा रहे हैं इजराइल की ओर से। तो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की तस्वीर क्या होगी, इस पर रहेगी नजर। अमेरिका की सीधी एंट्री को आप कैसे देखते हैं इस युद्ध में, जरूर बताइएगा। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।